हेलो दोस्तों, कहानी की शुरुआत साउथ ईस्ट एशिया के जंगल से होती है, जहां बहुत सारे वर्कर पेड़ों को काट रहे हैं। तभी एक लॉगर ड्राइवर यानी कि लकड़ी काटने वाला, उसने किसी अजीब सी चीज को झाड़ियों में जाते देखा, पर ड्राइवर ने उधर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वो अपने काम में लगा रहा। फिर उसे एक वर्कर दिखा जिसपे किसी ने अटैक कर दिया। ड्राइवर हाथ में कुल्हाड़ी लेकर वर्कर को देखने गया। ड्राइवर ने वर्कर को आवाज लगाई, लेकिन उसने देखा वर्कर का हेलमेट खून से सना हुआ है और उसकी उंगलियों को किसी ने काट कर फेंक दिया है। वर्कर मर चुका था। ड्राइवर डर के मारे जंगल से भागने लगा। ड्राइवर एक सरिये लगे होल में गिर गया, पर जैसे तैसे वो रेंग कर बाहर आया और भागना शुरू किया। पर बेचारे की किस्मत, वो एक वाइन ट्रैप यानी कि जाले में फंस गया और पेड़ से उल्टा लटक गया। उसके थोड़ी ही देर में वहाँ एक ट्राइबल लड़का आ गया। उसने ड्राइवर के साथ अगले सीन में रिजॉर्ट को दिखाते हैं, जो जंगल से काफी दूर है। दो कपल अपने हॉलीडेज के लिए यहाँ आए हुए हैं। पहले हंस के जोड़े का नाम है रिची और जैस्मिन, दूसरे जोड़े का नाम है एजे और माया। नाश्ता करते टाइम रिची ने एजे को नीचे नदी में कायाकिंग के लिए पूछा। वहीं दोनों लड़कियां कल शॉपिंग पर जाएंगी, पर जैस्मिन कहने लगी, ऐसा क्यों? लड़कियां एडवेंचर नहीं कर सकती हैं क्या? हम भी कायाकिंग के लिए तुम्हारे साथ चलेंगे। तभी रिची बोला, आज मैंने अपनी कंपनी बेच दी है, इसी की खुशी में आज हम जश्न मनाएंगे। वो इस ट्रिप का सारा खर्चा उठाएगा, यहाँ तक कि वो एजे और माया की ट्रिप भी स्पॉन्सर करेगा। माया बहुत खुश हुई। उसने रिची को थैंक यू कहा, पर एजे इतना खुश नहीं लग रहा। कमरे में आने के बाद एजे ने गुस्से में माया से पूछा कि रिची हमारी ट्रिप का खर्चा क्यों देगा? उसे क्या लगता है हम ट्रिप अफोर्ड नहीं कर सकते? एजे और रिची स्कूल से बेस्ट फ्रेंड्स हैं, इसलिए रिची उनकी ट्रिप के पैसे दे रहा है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, पर एजे अब भी दुखी है क्योंकि रिची ने कभी उसे नई कंपनी में इन्वॉल्व नहीं किया, जबकि दोनों बचपन के इतने अच्छे दोस्त हैं। दरअसल एजे माया यानी अपनी बीवी के बाप की कंपनी में काम करता है, पर वो इस नौकरी से खुश नहीं है क्योंकि सबको पता है एजे को नौकरी उसकी बीवी की वजह से मिली है। उसे इतनी अच्छी जॉब के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी। अगले दिन ग्रुप कायाकिंग के लिए रेडी होकर आ गया। फिर इनका गाइड निक सबको लेने आया। निक ने सबको सेफ्टी के लिए लाइफ जैकेट्स दी। रिची ने फिर से एजे को ताना मारा, ये ट्रिप थोड़ी महंगी होने वाली है, पर तुम चिंता मत करना, सारा खर्चा मैं दे रहा हूँ। अबे भाई, सुना क्यों रहा है? बार बार दे रहा है तो दे ना। कपल अपनी कायाक पर बैठ गए। निक अकेले बैठा। पांचों नदी में पैडल से कायाकिंग करते गए। निक ने कपल को पैडल पानी में सही से मारना सिखाया। काफी देर कायाकिंग करने के बाद निक ने कपल को एक खाली सी जगह में आज रात आराम करने के लिए कहा। वो कल सुबह रिजॉर्ट पर वापस चले जाएंगे। ग्रुप मान गया। निक ने सबके फोन लेकर वाटरप्रूफ बैग में डाले ताकि किसी का फोन पानी में ना गिरे, पर एजे ने अपना फोन देने से मना कर दिया। उसे कुछ ऑफिस का काम करना है। ग्रुप आराम करके दोबारा कायाकिंग करने जाने लगा। निक ने बताया, मेरे पापा, दादा, परदादा सब लोग इस एरिया के गाइड थे। उसके परदादा सबसे पहले यहाँ आए, इस जगह की खोज करी और उन्हें एक ट्राइब भी मिली, पर वो तब से गायब हो गए और कभी किसी को नहीं मिले। कुछ टाइम बाद परदादा का सामान मिला, इंसानों की हड्डियां भी मिली। इसका मतलब जो ट्राइब जंगल में रह रही है वो कैनिबल्स हैं। कैनिबल मतलब जो इंसानों का खून, मीट सब खाते हैं, बेसिकली पूरे इंसान को खा जाते हैं। लेकिन अब वो एरिया पूरी तरह से रेस्ट्रिक्टेड है, तो डरने की कोई बात नहीं है। लड़कियां निक की स्टोरी सुनकर घबरा गईं, पर लड़कों को सब कुछ फालतू बकवास लगी। उन्हें लगा निक फालतू के कुछ भी स्टोरी बनाकर उनका भोंदू बना रहा है। एक बाइकर कपल जंगल में रेसिंग कर रहे थे। वो रेस्ट्रिक्टेड एरिया के पास आ गए और रुककर कुछ वीडियो शूट करने लगे। उन्होंने वीडियो अपलोड करी तो थोड़ी ही देर में उनकी वीडियो पर 30,000 व्यू आ गए। दोनों ने सोचा क्यों ना ऐसी ही और वीडियोस बना ली जाएं। दोनों जने डू नॉट एंटर वाले बोर्ड को इग्नोर करके अंदर जंगल में घुस गए। उनकी बाइक की स्पीड तेज हो गई, पर तभी आदमी के गले पर किसी ने चाकू से हमला कर दिया। वो गिर गया। लड़की भी गिर गई। लड़की उठकर अपने बॉयफ्रेंड को देखने आई तो वो दंग रह गई। उसके बॉयफ्रेंड का सिर बॉडी से अलग पड़ा हुआ था। यहाँ कायाकिंग करते टाइम एजे
और रिची बच्चों की तरह एक दूसरे पर पानी फेंकने लगे। अचानक एजे ने एक पायथन रिची की बोट पर फेंक दिया। डर के मारे रिची और जास्मिन पानी में कूद गए। एजे जोर जोर से हंसने लगा। उसने रिची का मजाक बनाते हुए अपना फोन निकालकर उसकी रिकॉर्डिंग करना शुरू कर दिया। वीडियो बनाने के चक्कर में एजे भी पानी में गिर गया। बैक टू राइडर्स। लड़की डर के मारे जंगल में भागने लगी। फिर वो एक बड़ी सी गुफा के पास आ गई। गुफा के अंदर पत्थर पर कुछ खून के निशान थे। लड़की ने अपना फोन ऑन किया। पीछे से एक ट्राइब्समैन लड़की को देख रहा था। लड़की ने अपनी अभी की सिचुएशन रिकॉर्ड करी और सोशल मीडिया पर डाल दी। तभी ट्राइब्समैन ने लड़की के सामने उसके बॉयफ्रेंड की मुंडी फेंक दी। लड़की बहुत बुरी तरह मारी गई। ट्राइब्समैन उसकी मुंडी लेकर गुफा में इधर उधर घूम रहा था। ग्रुप को एक किनारा मिल गया। उन्होंने अपना तंबू यहीं लगाने का सोच लिया ताकि आज रात वो यहीं रुककर थोड़ा रेस्ट कर ले। एजे अपने फोन को सही करने में लगा पड़ा क्योंकि पानी में गिरने की वजह से उसका फोन खराब हो गया है और उसका ऑफिस का काम भी नहीं हो पा रहा। रात हो गई। निक और माया बॉनफायर के पास बैठकर गप्पे मारने लगे। निक ने अपने परदादा की फोटो दिखाई जो जंगल में गायब हो गए थे। निक ने लॉगिंग कंपनी के वर्कर के बारे में भी माया को बताया। कैसे एक दिन अचानक 2 वर्कर्स को बुरी तरह टॉर्चर किया गया। ट्राइबल उन्हें अपने साथ गुफा में ले गए और घायल करके उन्हें जिंदा रखा ताकि कुछ टाइम बाद ट्राइबल उन्हें मार के उनके बॉडी पार्ट्स को स्टोर कर लें। मतलब ट्राइबल्स अपने शिकार को टुकड़ों में काट कर रखते ताकि मीट खराब ना हो। पर लॉगर ड्राइवर किसी तरह ट्राइबल से बचकर भाग निकला। उसके पैर में चोट लगी थी। फिर भी वो नदी में कूदकर वहां से भाग गया और जब वो किनारे आया तो उसके सामने ट्राइबल बैठकर किसी बच्चे का मीट खा रहे थे। ड्राइवर चिल्लाने लगा। एजे निक और अपनी बीवी को साथ देखकर थोड़ा जलने लगा। एजे को निक की किसी भी स्टोरी पर यकीन नहीं हुआ। उसने माया को सोने के लिए बुला लिया। आधी रात में जास्मिन की आंख खुल गई। थोड़ी ताज़ी हवा खाने वो कैंप से थोड़ा दूर आ गई। पीछे से एजे ने आकर जैस्मिन को गले लगा लिया। इन दोनों का अफेयर चल रहा है। जास्मिन बोली, अब हमें अपने पार्टनर्स को हमारे रिश्ते के बारे में बता देना चाहिए। इसी के लिए तो हम ट्रिप पर आए हैं। पर एजे अभी ये सब नहीं बताना चाहता। रिची उसका बचपन का दोस्त है। वो उसे हर्ट नहीं करना चाहता। वाह, बताने में तो हर्ट हो रहा है। वैसे उसकी बीवी के साथ चक्कर चल रहा है इसका। माया का बाप भी कंपनी से रिटायर होने वाला है तो सारा काम एजे के अंडर आ जाएगा। तब तक उन्हें वेट करना होगा। जास्मिन इस बात पर भड़क गई। एजे उसे बस पागल बनाया जा रहा है। वो अपनी बीवी को कभी नहीं छोड़ेगा। दोनों की बहस शुरू हो गई। जास्मिन गुस्से में जंगल के अंदर चली गई। एजे वापस कैंप में आ गया। रिची और माया दोनों जगे हुए हैं। मतलब उन्हें अफेयर के बारे में पता है। अगली सुबह जब सब जाग गए तो सबने नोटिस किया रिची कैंप में कहीं नहीं है। पानी में निक की कायक भी नहीं है जिसमें सबके फोन थे। सबको रिची की चिंता होने लगी। वो कायक में बैठकर उसे ढूंढने लगे। ग्रुप उस एरिया तक आ गया जहाँ जाना मना है। निक ने सबसे आगे ना जाने का कहा और यहाँ से अब उन्हें जीप की तरफ लौट जाना चाहिए ताकि वो पुलिस की हेल्प लेकर रिची को ढूंढने आए। पर माया, उसके पति और जैस्मिन ने बिना रिची के जंगल से जाने के लिए मना कर दिया। एजे निक की ट्राइबल कहानियों को झूठ और बकवास कहने लगा। फिर निक मान गया। चारों आगे आए तो किनारे पे रिची की लाइफ जैकेट पड़ी थी। निक ने तीनों को जंगल में जाने दिया और वो खुद कायक में बैठा रहा कि अगर वो तीनों 1 घंटे में नहीं आए तो निक अकेले वापस कायक में बैठकर पुलिस के पास जाएगा। तीनों मान गए और जंगल में चले गए। थोड़ी देर में ही निक को कुछ आवाज आई। उसने अपना चाकू निकाला और देखने के लिए जंगल में जाने लगा। पास में एक जगह पर बहुत सारे लोगों की चीजें रखी हुई थी। उनमें से एक निक के परदादा की कैप भी थी। लड़का ये देखकर सदमे में चला गया। निक के साइड में एक ट्राइबल मैन भी सो रहा था, पर ये पुतला है। फिर भी निक डर गया। वो जंगल से भागने लगा। उसके पीछे एक ट्राइबल मैन भी था। निक कायक तक आ गया। वो वापस पैडल मार मार के आगे आ गया। निक को लगा अब सब ठीक है, पर अचानक इधर तीनों जने गुफा के पास आ गए। ये वही गुफा है जहां बाइकर लड़की पर हमला हुआ था। उन्हें खून से सना हुआ हेलमेट मिला। एकदम से रिची ने बाहर आकर सबको धप्पा कर दिया। रिची ने सबसे माफी मांगी और बोला, मुझे रात नींद नहीं आ रही थी तो मैं यहाँ आ गया। जास्मिन ने फोन वाले बैग के बारे में पूछा पर रिची ने बैग नहीं लिया। वापस आते टाइम रास्ते में
एजे ने रिची से पूछा, सब ठीक है ना, तुम ऐसे गायब क्यों हो गए थे। गुस्से में रिची ने एजे को सुना दी कि तुम मेरी सक्सेस से जलते हो और तुमने माया जैसी सुंदर लड़की से इसलिए शादी करी ताकि तुम बिना मेहनत के उसके बाप की कंपनी में नौकरी कर सको और बाद में कंपनी को टेक ओवर कर लो। रिची ने एजे का फोन उसे वापस किया। फोन एकदम ठीक हो चुका है। एजे समझ गया कि रिची ने उसका फोन चेक किया हो। अब रिची को उसके और जैस्मिन के अफेयर के बारे में पता चल गया। जब चारों किनारे पे आए तो निक कायक के पास नहीं था। उसकी कायक भी गायब है। सबको लगा निक वापस चला गया, पर तभी उसका चाकू ग्रुप को जमीन पे पड़ा हुआ दिखा। ग्रुप ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वो कायक में बैठकर रिजॉर्ट के लिए निकल गए। थोड़ा आगे आने के बाद उन्हें किनारे पे निक की कायक मिली। एजे और सबको लगा निक अभी भी यहीं है। वो उसे ढूंढने लगे। पास में एक बर्तन में कुछ बन रहा है तो चारों उधर गए, लेकिन जैसे ही उन्होंने पॉट को देखा चारों की फटके हाथ में आ गई। पॉट के अंदर निक की मुंडी उबल रही है। ये सीन बहुत ही ज्यादा डरावना था। इस मोमेंट पर ग्रुप समझ गया निक ने जो भी ट्राइबल कैनिबल्स के बारे में कहा सब कुछ सच है। वो चारों कायक में बैठकर भागने लगे। उन्हें नहीं पता एक ट्राइबल मैन उन पे नजर रखे हुए है। आगे रास्ते में ट्राइबल मैन ने एजे पर अटैक कर दिया। बाकी तीनों एजे को बचाने आ गए। माया ने ट्राइबल के सिर में एक बड़ा सा पत्थर दे मारा। एजे ने ट्राइबल मैन की छाती में निक का चाकू घुसा दिया। दूसरा ट्राइबल मैन सब कुछ दूर से खड़े होकर देख रहा है, पर वो बीच में नहीं आया और शांति से दूर खड़ा रहा। ग्रुप ने देखा लड़ाई के चक्कर में उनकी कायक पानी में बहकर आगे चली गई है। चारों जने कायक की तरफ गए। घायल ट्राइबल मैन रेंग रेंग कर अपने साथी के पास आ गया, पर देर हो गई। ट्राइबल मैन मरने वाला था। दर्द से बचने के लिए दूसरे ट्राइबल मैन ने उसकी छाती में कुल्हाड़ी मार के उसे मुक्ति दे दी। फिर उसने अपने दोस्त का दिल निकाला और इस शपथ के साथ कच्चा खाया कि मैं तुम्हारे कातिलों को जिंदा नहीं जाने दूंगा। ग्रुप अपना रास्ता भटक गया। उन्हें नहीं पता कि कौन सी दिशा में जाना है। अब उनके पास कायक भी नहीं है। जल्द ही रात हो गई। चारों एक किनारे पे आ गए और तंबू गाड़ लिया। आज रात उन्हें यहीं रुकना पड़ेगा। सब एक एक करके पहरा देंगे जब तक सुबह नहीं हो जाती। एक बंदा जागा रहेगा। रिची सबसे पहले ड्यूटी पर लगा। माया उसके पास आकर बैठ गई। दोनों ने बातें करी। रिची ने बताया काफ़ी ट्राई करने के बाद 3 साल बाद उसकी बीवी जैस्मिन प्रेग्नेंट हुई है, पर रिची ने कुछ टेस्ट करवाए तो उसे पता चला जैस्मिन उसके बच्चे की नहीं किसी और के बच्चे की मां बनने वाली है। रिची अपनी बीवी से बहुत प्यार करता है, इसलिए वो उससे अलग नहीं होना चाहता। कुछ टाइम बाद एजे की बारी आई। वो नज़र रखने लगा, पर मच्छरों ने पी पी करके उसका दिमाग खराब कर दिया। एजे ने थोड़ी मिट्टी अपनी बॉडी पर लगा ली। दूर से वही ट्राइबल मैन सबको देख रहा है जिसने अपने दोस्त के बदले की कसम खाई। वो हमले की मौके की तलाश में है। एजे ने खुद को मिट्टी से ढक लिया। ट्राइबल मैन वहां आ गया। उसने एजे को नहीं देखा। एजे ने मौके का फायदा उठाया और ट्राइबल मैन पर चाकू से हमला कर दिया, पर ट्राइबल मैन बहुत स्ट्रॉन्ग है। उसने कुल्हाड़ी से 2 मिनट में एजे की सारी हीरोगिरी निकाल दी, पर लकीली रिची ने ट्राइबल्स मैन पर हमला कर दिया और एजे को बचा लिया। एजे बेहोश होकर एक होल में गिर गया। जब एजे की आंख खुली तो ट्राइबल मैन का ग्रुप रिची को अपने साथ लेकर जा रहा था। ट्राइबल मैन्स का ध्यान भटका तो एजे अपने दोस्त रिची के पास आया और रिची ने हेल्प के लिए एजे से भीख मांगी, पर अभी एजे की हालत ऐसी नहीं है कि वो रिची को बचा पाए। एजे ने वादा किया कि वो जैस्मिन और माया को बचा लेगा। इसी के साथ एजे वहां से रिची को बाय बाय कहकर निकल लिया। कैसा हरामी दोस्त है इसका। रिची हेल्प के लिए रोता रहा कि मुझे अकेले छोड़कर मत जाओ। ट्राइबल मैन रिची को अपने साथ ले आए। उन्होंने एक बड़ा सा रिचुअल किया और रिची का पैर काट दिया। फिर उन्होंने रिची को छोड़ दिया और एक बड़े ट्राइबल मैन ने बच्चे ट्राइबल मैन की नाक से रिची का खून लगाया। घायल रिची जंगल में रास्ता ढूंढता हुआ चलता रहा, पर वो खो गया। चारों तरफ से ट्राइबल मैन्स ने उसे घेर लिया। लड़के के सामने बच्चे ट्राइबल मैन आ गए जिन्होंने रिची का खून सूंघा था। रिची ने उनसे मदद मांगी, पर बच्चे ने उसको धक्का दे दिया। रिची नुकीली चीज पर जाकर गिरा और वो मर गया। जब अगली सुबह लड़कियों की आंख खुली तो एजे पूरा खून से सना हुआ था। उन्होंने रिची के बारे में एजे से पूछा तो इसने कहा कि उसे मैंने जीप के पास भेजा है ताकि वो हेल्प और पुलिस लेकर यहाँ आ जाए। तीनों बोट ढूंढने निकल पड़े, पर जैसे ही उन्होंने देखा एक ट्राइबल उनका पीछा कर रहा है वो भागने लगे।
तीनों जंगल में बचने के लिए भागते रहे, मगर अनफॉर्चुनेटली जैस्मिन ट्रैप वाले गड्ढे में गिर गई। उसमें सरिये लगे हुए थे। एक सरिया लड़की के कंधे में घुस गया। जास्मिन दर्द से चिल्लाने लगी। माया ने जल्दी से रस्सी लपेटी और जास्मिन को बचाने के लिए गड्ढे में जाने लगी। माया को अपनी इस हालत में भी मदद करते हुए देख जास्मिन इमोशनल हो गई। उसने माया से उसे धोखा देने के लिए सॉरी कहा। माया ने जैस्मिन को शांत कराया, सब ठीक है। फिर उसने आराम से जास्मिन के कंधे से सरिये को चाकू से काटकर निकालना शुरू किया। इसमें जास्मिन को बहुत दर्द हुआ, लेकिन सरिया निकल गया। एजे ने दोनों लड़कियों को ऊपर खींच लिया। तीनों घायल हैं, फिर भी वो आगे बढ़ते गए। काफी चलने के बाद उन्हें नदी मिल गई। यहाँ उन्हें अपनी एक कायक भी मिल गई। तीनों उसमें बैठकर चल पड़े, लेकिन कायक का पैडल नहीं है, तो कायक बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। लड़कियां थक गई थीं, वो बोट में ही सो गईं। एजे कायक से उतरकर जंगल में गया और एक वीडियो बनाने लगा। तभी कहते हैं आजकल की जनरेशन बर्बाद है, इन्हें हर चीज़ की तो वीडियो बनानी होती है। जान जाए पर रिकॉर्डिंग करने का मौका नहीं जाना चाहिए। अरे बेवकूफ़, पहले अपनी जान बचा ले भाई। एजे ने अपनी सिचुएशन के बारे में सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड कर दी। उसने कैनिबल्स के बारे में भी सबको बताया। एजे ने फ़ोन की वीडियो पेड़ पर अटकाकर हाई वॉल्यूम कर दी। उसकी आवाज़ सुनकर एक ट्राइबल मैन फ़ोन के पास आ गया। अब उसे एजे को ढूंढने की और चुल होने लगी। एजे ने पीछे से ट्राइबल मैन पर हमला कर दिया, पर ट्राइबल मैन स्ट्रॉन्ग है, उसने सेकंड से पहले एजे का भूत बना दिया। ट्राइबल मैन ने थोड़ी सी भी दया नहीं दिखाई और एजे का मुंह मिट्टी में रगड़ दिया। एजे को सांस नहीं आ रही थी, फिर भी ट्राइबल मैन लड़के को कुल्हाड़ी से मारता गया। एजे बिल्कुल अधमरा हो गया। ट्राइबल मैन ने गुस्से में एजे की गर्दन पर रस्सी बांधकर उसे पेड़ से लटकाकर छोड़ दिया। ट्राइबल मैन ने लड़कियों को कायक में आते हुए देखा। दोनों अभी भी सो रही हैं। ट्राइबल मैन उन पे अटैक करने के लिए रेडी खड़ा था। तभी एजे ने पेड़ में लगा चाकू देखा और उससे अपनी रस्सी का फंदा काट लिया। उसने चाकू को ट्राइबल मैन की पीठ में घुसा दिया। एजे ने ट्राइबल मैन को लड़कियों पर हमला करने से रोक लिया। लड़कियां जाग गईं। फाइनली जाग तो गईं। कुंभकर्ण की बहनें हैं क्या जो ऐसी सिचुएशन में भी सो सकती हैं। ट्राइबल मैन और एजे दोनों लड़ते रहे। लड़कियां मौका देखकर कायक में बैठकर वहां से भाग गईं। एजे मरने ही वाला था, पर लड़के ने दिमाग लगाया और ट्राइबल मैन का हथियार पकड़ लिया। अबे चाकू की बात हो रही है यहाँ पे। एजे ने बड़े से चाकू से ट्राइबल मैन की मुंडी काट दी। एजे तैर के आगे आ गया। उसे एक कायक मिल गई, पर जब वो कायक में बैठने को हुआ, उसने देखा चारों तरफ से उसे ट्राइबल्स मैन ने घेर लिया है। माया उसे अपनी कायक में बुलाती रह गई, पर एजे को रिची से किया वादा याद आ गया। उसे लड़कियों को बचाना है। वो अपने बेस्ट फ्रेंड को मारने के लिए भी थोड़ा गिल्टी था और अपने दोस्त की मौत की कुर्बानी ऐसे खाली नहीं जाने दे सकता। एजे कायक में बैठकर जंगल में वापस आ गया। माया कहती रही कि वहां मत जाओ। एजे ने ट्राइबल्स मैन पर अटैक कर दिया। एक दो को लड़के ने कुल्हाड़ी से मार भी दिया, पर ट्राइबल ग्रुप बड़ा है, उन्होंने एजे को घेर लिया और उसे मार दिया। एंड में हम देखते हैं जैस्मिन और माया एक बड़ी सी पहाड़ी पर आ गईं। इतनी स्ट्रगल के बाद दोनों लड़कियां जंगल से बचकर भाग निकली। उन्हें लोकल लोग मिल गए। वो लड़कियों को अपने साथ बैठाकर सिटी तक ले गए। लड़कियों की जान में जान आई। उनका एडवेंचर कुछ ज़्यादा ही एडवेंचरस रहा। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। बाय बाय दोस्तों।